इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को करीब एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का परिणाम निकल कर नहीं आया है। जो अमेरिका सोच रहा था कि अयतुल्ला अली खामेनेई को मारकर ईरान को 2 दिन में घुटने पर ला देगा, उल्टा वही अमेरिका अब कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के अंदर लोग खुद ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। वहीं स्पेन जैसे देश भी अब अमेरिका को आंख दिखाते हुए उसकी मदद करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं अरब देश भी इस जंग से पीछे खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने दफ्तर में बैठकर अपने लिए प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सामने आकर अमेरिका को एक बार फिर से ललकारा है। इसके साथ ही अरब देशों को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं, उससे ट्रंप की मुश्किलें दोगुना बढ़ने वाली हैं। वहीं इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने साफ कर दिया है कि रूस ने ईरान की किस तरह से मदद की, जिसके सामने आने के बाद CIA और MOSAD जैसी खुफिया एजेंसियों को भी उसने फेल कर दिया है। तो इस रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया है और ईरान के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको अपने स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू हुए हमलों का आज 8वां दिन है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से लगातार बमबारी हो रही है और दोनों तरफ से हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की सेना लगातार ईरान के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रही है। खास तौर पर राजधानी तेहरान में सरकारी इमारतों और अहम ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है और वो मिडिल ईस्ट के अलग अलग इलाकों में जवाबी हमले कर रहा है। इसी बीच शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सामने आए और उन्होंने दुनिया के सामने साफ शब्दों में कहा कि ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शनिवार को अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये उसका सपना ही रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी जिस बिना शर्त सरेंडर की बात कर रहे हैं, वो सपना ही रहेगा और वो सपना उनके साथ कब्र में चला जाएगा। पेजेश्कियान ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान कभी भी घुटने नहीं टेकेगा और ना ही किसी दबाव में आएगा। अब सोचिए, यहाँ 56 इंची वाले महामानव बिना अमेरिका के इजाजत के रूस से तेल खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर राज करने वाले पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वहां ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद भी अमेरिका के सामने सरेंडर करने से साफ इनकार कर रहा है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने टीवी संबोधन में कहा कि अमेरिका को शायद ये समझ नहीं है कि ईरान के अंदर इस समय किस तरह का माहौल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके मुताबिक अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, लेकिन ईरान की जनता और सरकार झुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ अपने संबोधन में पेजेश्कियान ने एक और बड़ी बात कही है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया है। उन्होंने खाड़ी के अरब देशों से माफी मांगते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला उन देशों की जमीन से नहीं हुआ तो ईरान भी उन देशों पर हमला बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि ईरान का अपने पड़ोसी देशों से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से उन सभी पड़ोसी देशों से माफी मांगते हैं जिन पर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान उन देशों को अपना भाई मानता है और उनका उन पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर फिलहाल अस्थायी रूप से शासन कर रही 3 सदस्यीय नेतृत्व परिषद ने सशस्त्र बलों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब से पड़ोसी देशों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और ना ही उन पर मिसाइलें दागी जाएंगी जब तक कि उन देशों से ईरान पर हमला ना किया जाए। मतलब कि अब गोदी मीडिया आपसे कहे कि देखिए ईरान ने दुबई पर हमला करके बुर्ज खलीफा उड़ा दिया है, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा ना कर लीजिएगा। ये लोग हूटर बजाकर कोई भी देश उड़ा सकते हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां ईरानी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसियों से माफी मांगी, तो साथ ही साथ में उन्होंने अरब देशों को चेतावनी भी दी।
उन्होंने कहा कि खाड़ी के देश साम्राज्यवाद के हाथों की कठपुतली ना बने और अपनी जमीन से ईरान पर हमले की अनुमति ना दें। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी देश की जमीन से ईरान पर हमला किया गया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और जवाब जरूर देगा। अब देखिए, ये मैसेज साफ अरब देशों की कठपुतलियों के लिए था, ना कि भारत में अमेरिका की कठपुतली बने बैठे राजनेताओं के लिए। इसलिए महामानव को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद भी हालात तुरंत शांत होते नहीं दिखे। उनके संबोधन के कुछ ही समय बाद संयुक्त अरब अमीरात के आसमान में इंटरसेप्शन की खबरें सामने आई और बहरीन में सायरन बजने लगे। इससे साफ है कि इलाके में तनाव अभी भी बेहद ज्यादा है और स्थिति किसी भी समय और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी बीच शनिवार तड़के ईरान की राजधानी तेहरान पर एक बार फिर जोरदार हवाई हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो में तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा गया है। इन वीडियो को बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने जियो लोकेट भी किया है। इन हमलों से राजधानी में दहशत का माहौल फैल गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध इतने दिनों तक कैसे खिंच गया? क्या अमेरिका, इजराइल और अरब देश मिलकर भी एक ईरान का सामना नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कैसे इन देशों का पैसा, टेक्नोलॉजी और खुफिया एजेंसियां सब में ईरान के सामने सभी ने दम तोड़ दिया है? खामेनेई के चले जाने के बाद भी आखिर ईरान कैसे इतना सक्षम रहा है कि उसने ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए हैं और अब भी हार मानने को तैयार नहीं है? क्या ईरान के पीछे कोई बड़ी ताकत है? इसका जवाब आपको एक रिपोर्ट में मिल जाएगा। दरअसल युद्ध के बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जिसने इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से जुड़े 2 अधिकारियों के मुताबिक रूस ने ईरान को ऐसी खुफिया जानकारी दी है जो तेहरान को अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये जानकारी ऐसे समय में साझा की गई है जब अमेरिका और इजराइल ने 1 हफ्ते पहले ही ईरान पर हमले शुरू किए थे। ईरान पहले ही पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और उनके सहयोगियों पर जवाबी हमले कर चुका है। ऐसे में रूस की ये मदद अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रूस ने ईरान को केवल जानकारी दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस जानकारी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके बावजूद इस युद्ध में रूस की संभावित सीधी भागीदारी के पहले संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब देखिए, रूस और ईरान के बीच लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं, खासतौर पर तब से जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों को समर्थन देने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होता गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस और ईरान के संबंध और भी ज्यादा गहरे हो गए। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए ईरान से मिसाइलें और ड्रोन प्राप्त किए थे। अमेरिकी प्रशासन पहले भी खुलासा कर चुका है कि ईरान रूस को हमलावर ड्रोन सप्लाई कर रहा है और ड्रोन बनाने के लिए फैक्ट्री स्थापित करने में भी मदद कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने रूस को छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी ट्रांसफर की हैं। जब इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को ही खारिज कर दिया। एक रिपोर्टर ने जब उनसे रूस और ईरान के बीच खुफिया जानकारी साझा होने को लेकर सवाल किया तो ट्रंप ने उसे मूर्खतापूर्ण सवाल बताया। उन्होंने कहा कि ये समय ऐसे सवाल पूछने का नहीं है। अब देखिए कि इस युद्ध के बीच एक और बड़ा सवाल अमेरिका की सैन्य ताकत को लेकर भी उठने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध के कारण अमेरिकी सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप पहले कई बार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर आरोप लगा चुके हैं कि उन्होंने यूक्रेन को हथियार देकर अमेरिकी सैन्य भंडार को कमजोर कर दिया था और उन्हें समय रहते दोबारा नहीं भरा गया। वहीं खाड़ी देशों के कई सहयोगियों ने भी अमेरिका से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों से पहले उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी और उनकी चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। ये पूरी रिपोर्ट सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट में सामने आई थी, लेकिन बाद में एसोसिएटेड प्रेस के जरिए इसके और भी विस्तार सामने आए हैं। इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और रूस और ईरान के रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि अब ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे बड़ी ताकतों की राजनीति भी खुलकर सामने आने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।